नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीएस यानी निष्पक्ष वार्ता समाचार। किसान सहकारी समिति लिमिटेड अंधियार में संचालक पद हेतु हुआ नामांकन। बुलंदशहर किसान सहकारी समिति लिमिटेड अंधियार पर चल रहे संचालक पद पर नामांकन करने आए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के मेरठ मंडल अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह राघव अनेक समर्थकों के साथ सहकारी समिति पहुंचे। निर्वाचन क्षेत्र रौरा सुनाई से नामांकन अपने सहकारी समिति और अन्य क्षेत्रों से आए संचालक पद के प्रत्याशियों के साथ दाखिल किया, जहां चुनाव अधिकारी उपेंद्र सिंह को नामांकन पत्र देते हुए नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन हेतु अंशु शर्मा, अजय चौहान, बाबा तेज सिंह सहित दर्जन प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र सौंपा। नामांकन के उपरांत समर्थकों व अन्य प्रत्याशियों के साथ पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए संचालक पद के प्रत्याशी जिनमें ज्ञानेंद्र सिंह राघव, अजय चौहान ने निष्पक्ष चुनाव की बात करते हुए लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़कर उत्तर प्रदेश में जन सेवा कर किसानों की मदद करने की बात कही। साथ ही पिछले चुनाव में निर्वाचन अधिकारियों व नेताओं के इशारों पर निरस्त किए गए प्रत्याशियों के नामांकन को काला दिवस बताते हुए सहायक निर्वाचन अधिकारी सुनील राठौर, जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर से पहले ही निष्पक्ष चुनाव की गुहार लगाकर सभी को लोकतंत्र में विश्वास रखकर चुनाव के माध्यम से स्वच्छ राजनीति करने का आह्वान भी किया। निर्वाचन दाखिल करते समय अजय चौहान, नीलू शर्मा, प्रताप सिंह, राय सिंह, भारत, प्रभात कुमार, राजकुमार शर्मा, क्षेत्र पंचायत सदस्य दीपक कुशवाहा, दुष्यंत राघव सहित दर्जनों किसान शामिल रहे। ब्यूरो निष्पक्ष वार्ता समाचार। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के गांव अंधियार में। यहाँ पर अंधियार में सहकारी समिति के चुनाव को लेकर यहाँ हमारे साथ प्रत्याशी जो आए हुए हैं मैदान में वो मौजूद है। ये जानकारी लेते हैं इस क्रम में कि किस प्रकार यहाँ पर चुनाव का आयोजन किया जा रहा है। सर, आज पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ जनपद बुलंदशहर की किसान सहकारी समिति अंधियार के संचालक पद हेतु नामांकन हो रहा है। तो वहां से हम सभी संचालकों के मित्र मंडली के साथ संचालन निर्वाचन क्षेत्र रोरा सुनाई से मैं ज्ञानेंद्र सिंह राघव, मंडल अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मेरठ, अभी हमने निर्वाचन अधिकारी महोदय को अपना नामांकन पत्र दिया है। और चूंकि वर्ष 2018 में यहाँ तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी व जो है कुछ नेताओं के इशारे पे नामांकन पत्रों को लगभग 9 डायरेक्टरों के खारिज कर दिया गया था और लोकतंत्र की हत्या करके जो है जो गांव में चुने नहीं जा सकते थे ऐसे लोगों को यहाँ निर्विरोध निर्वाचित करा करके पहले सरकार चला करके भ्रष्टाचार करने का काम किया है। अब के हमने निर्वाचन अधिकारी के साथ साथ एआर कोऑपरेटिव जो सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं जिले के, जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर और सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव सहित शासन से ये अनुरोध किया है पत्र करके और वार्ता करके कि सबको लोकतंत्र के क्रम में नियम के अनुसार से संचालक बनने का मौका दें, चुनाव लड़ने का मौका दें, जो भी जीते उसे वो चेयरमैन बनने का मौका दें। इस बार पिछले चुनाव में नामांकन निरस्तन का क्या कारण रहा? नामांकन का कोई कारण नहीं था, कोई वाजिब कारण नहीं बता पाया। निर्वाचन अधिकारी से लेके हम उप जिलाधिकारी, जिलाधिकारी एआर कोऑपरेटिव से भी मिले थे, कोई वाजिब कारण नहीं था। सिर्फ आप समझते हो कि इसमें क्या खेल होता है। जो नेता चाहते हैं कि कहीं ना कहीं करप्शन और भ्रष्टाचार का अड्डा उनका प्रशासन में बना रहे, वो अपने सरकार के संरक्षण में ऐसा कार्य करते हैं। वही अब जो सबने सबक लेते हुए अब क्या अगर ऐसा कहीं कोई संकुचित मंशा हुई तो जनता जन आंदोलन के लिए जो है नेताओं के खिलाफ भी और ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ। यहाँ जो बात करी जा रही है प्रत्याशियों द्वारा वो निष्पक्ष तरीके से इस चुनाव को कराने के लिए करी जा रही है। तो इसी बीच हमारे यहाँ साथ दूसरे मौजूद हैं। सर, किस प्रकार यहाँ चुनाव का आज कार्यक्रम रखा गया है? भैया जी, हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे निर्वाचन अधिकारी जी हैं यहाँ पे, उन्होंने ये कहा है कि जिस वार्ड में इलेक्शन है उसी वार्ड का प्रत्याशी होना चाहिए, उसी वार्ड का तुम्हारा क्या नाम है प्रस्तावक और अनुमोदक उसी का होना चाहिए। इसी प्रक्रिया पर होना चाहिए काम को। हम इसी के लिए उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो बिल्कुल इसी पैमाने बता रहे जिस जो उन्होंने हमें निर्देश दिया। चुनाव में क्या भिन्नता नजर आ रही है जिसके अनुरूप आप बात करना चाह रहे हैं? हमारा कहने का मतलब ये है कि जो अधिकारी जी ने कहा है वो ही नियम पूरे होने चाहिए जो उन्होंने हमें सटीक बताए हैं। ऐसा ना हो कि हमें कुछ बता दिया और किसी का कुछ भी चल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें बताया कि वो ही होनी चाहिए उसी वार्ड से तो वो ही होने चाहिए। चुनाव की प्रक्रिया को लेकर यहाँ पर निष्पक्षता की बात रखी जा रही है। तो इसी क्रम में हमारे साथ यहाँ कुछ ग्रामीण भी मौजूद खड़े हैं। सर, आज के चुनाव को लेकर यहाँ पर किस प्रकार का संदेश रखना चाहेंगे? सर, आप ईमानदारी से चुनाव होना चाहिए, ईमानदारी से चुनाव होना चाहिए। पहले चुनावों में कितनी अनियमितताएं रही हैं उसको लेकर क्या बताना चाहेंगे? उसमें पहले जो है काफी रही थी, जैसे पिछली बार हुआ था, किसी को वोट डालने का मौका ही नहीं मिला। चुनाव नहीं हुआ। आज जो चुनाव हो रहा है इसको लेकर आप सब ग्रामीण संतुष्ट हैं?
हाँ, चुनाव होना चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए। वोटिंग होनी चाहिए, संतुष्ट हैं सब। यानी कि अंधियार सहकारी समिति में जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर प्रत्याशी जो नामांकन करने आए हैं प्लस ग्रामीण हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हुए हैं, खड़े हुए हैं। तो इसी क्रम में आइए जानकारी लेते हैं आला अधिकारियों के साथ। अंधियार सहकारी समिति के चुनाव को लेकर हमारे साथ यहाँ चुनाव अधिकारी मौजूद है, तो आइए इसी क्रम में जानकारी लेते हैं। सर, आज जो चुनाव चल रहा है उसको लेकर किस प्रकार यहाँ पर चुनाव का कार्यक्रम आयोजित हुआ? आज का जो साधन सहकारी समिति अंधियार है, वहाँ पे आज के प्रोग्राम के हिसाब से निर्वाचन आयोग के द्वारा जो यहाँ का कमेटी के सदस्यों हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा जो कार्यक्रम जारी किया गया है, आज नाम निर्देशन पत्रों का दाखिल करना है यहाँ पे, जो 10 बजे से और 4 बजे तक का उसका टाइम है आज का। एक प्रत्याशी द्वारा बताया जा रहा है कि लिस्ट अनुसार उनके नाम में कुछ परिवर्तन है, उसको लेकर सर कि किसी प्रकार का जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी मैदान में है, तो कोई कागज प्रक्रिया को लेकर किसी प्रकार का निरस्तीकरण का कोई संबंध में तो नहीं आएगा? देखिए, वोटर लिस्ट का जो हमारा उस पर ऑब्जेक्शन का जो टाइम था हमारे पास में, वो अंतिम मतदाता सूची कल जो प्रदर्शित की गई थी हमारी 5 बजे तक, उस पर आपत्तियों का जो हमें आपत्तियां प्राप्त हुई, आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद में हम लोगों ने अंतिम मतदाता सूची का कल 3 बजे से 5 बजे तक हम लोगों ने चस्पा कर दिया है। और जो वोटर लिस्ट में जो नाम है और वोटर लिस्ट के नाम के आधार पर जो नाम है, उसी आधार पर इलेक्शन। कितने प्रत्याशी फिलहाल मैदान में? वर्तमान में लगभग 10 प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन पत्र खरीदा जा चुका है और 6 प्रत्याशियों के द्वारा अपना नामांकन पत्र पूर्ण करके जमा किया जा चुका है। यानी कि अंधियार सहकारी समिति पर 6 प्रत्याशी मैदान में है, जिसको लेकर यहाँ चुनाव का आयोजन किया गया है। मैं सुनील राघव, निष्पक्ष वार्ता समाचार, बुलंदशहर।